आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरे को ये देखो कि क्या आप साइन एक्स का ग्राफ जानते हो? हाँ जानते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। बोलो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। इसकी एक लूप का इंटरवल कहां से कहां तक होता है? 0 टू पाई। एक लूप 0 से पाई, फिर 2 पाई। क्लियर है क्या बात? तो क्या आप मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो भाई? ये कितना होता है इसका एरिया? 1, और ये भी 1। यदि मैं इसे 0 टू पाई देखूं तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई? 2। आई बात समझे? और पीरियड कितना होगा इसका? पीरियड जो होता है वो होता है इसका पाई। एक लूप का पीरियड, लूप का पीरियड कितना होगा? पाई। और एरिया कितना हो जाएगा? ये 2। बताया था ना, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, ये एरिया कितना होता है? 1, और ये होता है 1। क्लियर है क्या बात? देखो, y इज इक्वल टू मोड साइन एक्स। मोड साइन एक्स में कैसे बनेगा? अगर मोड साइन एक्स में तो ऐसे बन जाएगा, ये रहा, दिस इज द मोड साइन एक्स। मोड साइन एक्स माइनस पाई से 2 पाई। यदि मैं एक लूप की बात करूं तो इसमें भी एक लूप क्या रहेगा? देखो जरा बोर्ड पे देखो, एक लूप का एरिया कितना रहेगा? 2। दूसरी लूप का एरिया 2, और ये हो जाएगा 3 पाई, इसका हो गया 2। क्लियर है क्या बात? तो आप ये बता दो मेरे को कि अगर जो मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 3 पाई साइन मोड एक्स का इंटीग्रेशन, बता सकते हो कितना होगा? 0 से 3 पाई साइन मोड एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर सकते हैं। साइन मोड एक्स है, ये है साइन मोड एक्स का ग्राफ। 0 से 3 पाई, 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई, कितना आएगा भाई आंसर इसका? बता सकते हो? देखो, 0 से 3 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई से 3 पाई, 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आ गया इसका 6। क्लियर है क्या बात? अगर जो मान लिया इस तरीके से इंटीग्रेशन लिखा हो कि माइनस पाई से पाई मोड साइन एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्लियर है क्या बात? यानी कि माइनस पाई से पाई, बोलो कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका? माइनस पाई से 2 पाई। एक तो इंटीग्रेशन ये आ गया एरिया 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, कितना जाएगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये 6 कैसे आया था? 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ऐसे आया था 6। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। कॉपी करना भाई। जब कॉपी करना तो बता देना। ठीक है, ये है। अब देखो, ये तो हमने डायरेक्ट इसे ग्राफ का एरिया देख करके कर दिया है ना, लेकिन आप इसे अगर जो लिमिट से करते, जैसे ये वाला सवाल है, तो इसे कैसे करते पता है आप? ये होता माइनस पाई टू पाई मोड साइन एक्स को यदि आपको सॉल्व करना था ना, तो आप इसका मोड खोलते। कैसे? साइन एक्स का ग्राफ देख करके। साइन एक्स देखो, ये है माइनस पाई, ऐसे है ना, माइनस पाई से पाई, ये
एक ये है -पाई से 0 से पाई, यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव। तो यदि आपको इसे करना था तो -पाई से 0, इसकी लिमिट स्प्लिट करेंगे, -पाई से 0 और 0 टू पाई। क्लियर है क्या बात? तो देखो -पाई से 0, साइन एक्स क्या है नेगेटिव, तो इसका मोड हटाएंगे और -sin x dx लगाएंगे। साथ में अगर जो आप 0 से पाई देखोगे तो प्लस है, तो मोड हटाएंगे और sin x इंटू dx आ जाएगा। अब इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा 2 + 2। करके देख लो चाहे आप, है ना, इसे मेथड 2 लिख देता हूं मैं, है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, -cos x, तो माइनस पहले ही है, माइनस cos x, कहां से कहां तक लिमिट, -पाई से 0, प्लस sin x का इंटीग्रेशन -cos x 0 से पाई। सॉल्व करो, आंसर यही आना चाहिए। डायरेक्ट ग्राफ से देखकर भी कर सकते हैं आप इसे, और प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा करके भी आप इसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने इसे लगा दी, लिमिट स्प्लिटिंग। हाँ भाई, कितना आंसर आया देखो, माइनस तो बाहर रखेंगे, पहले इसमें 0 रख देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos -पाई रखेंगे, या क्या इस तरीके से इसमें पहले क्या रखेंगे, -cos पाई, माइनस माइनस प्लस cos 0, कितना हो जाएगा ये, -1, ये भी -1 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, माइनस इंटू -1 + 1, कितना आंसर आएगा भाई, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 2, तो 2 + 2 कितने हुए, 4। तो वही है, यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन 2 आया, और यहां से लेके यहां तक का भी इंटीग्रेशन 2 आया, आंसर आ गया 2। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से करते हैं। जब कॉपी हो जाए तो बता देना भाई। हाँ भाई, हो गया कॉपी? प्रज्ञा, कितनी देर में कॉपी करते हैं आजकल तो, है ना, जल्दी क्या करो। देखो इधर, अगर जो मैं ऐसे लिखूं
थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। जैसे मान लिया y इक्वल टू साइन 3x है, बोलो y इक्वल टू साइन 3x है, ठीक है। तो इसका जो लूप होगा साइन 3x कैसे ही बनेगा लूप, तो कहां से इसका पीरियड कितना होगा बता सकते हो। तो साइन x का जो लूप होता है 0 से पाई होता है, तो जो लूप होगा 0 से पाई होगा, इसका पीरियड कितना होगा 0 से पाई, यानी पाई होगा इसका लूप। और 3x का कितना हो जाएगा बेटा, साइन x का होगा पाई, और साइन 3x का पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3। समझ में आई बात। तो साइन x का हो जाएगा पाई बाई 3, ध्यान रखना 0 टू पाई बाई 3, साइन x का लूप 0 से पाई बाई 3, और पीरियड ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई 3, और फिर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। देख लो चाहे आप यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आप पाई बाई 3 रखोगे तो साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है 0। क्लियर है क्या बात। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो, अगर जो इसमें देखोगे 0 से पाई बाई 3, अगर जो मैं इसे इंटीग्रेट करूं साइन 3x को इंटीग्रेशन करूं कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 3, तो आंसर बता सकते हो इसका कितना आएगा भाई। तो इसका क्या ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ कैसे, पाई होता है साइन x का, तो 3x का कितना होगा, पाई को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3, और 0 टू पाई बाई 3 एरिया कितना होता है भाई ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। क्लियर है क्या बात। अच्छा बोर्ड पे देखना जरा, अगर जो मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन लिखो कहां से, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 मोड साइन 3x का इंटीग्रेशन, बताना जरा कितना आएगा, बता सकते हो। इसका ग्राफ बना लो। अरे 3x है ना यहाँ पे, x होता तो ऐसे ही बन जाता यूं करके, माइनस पाई से 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई ऐसे बन जाता ना। अगर जो ये y इक्वल टू मोड साइन x होता तो, अब अगर जो साइन 3x का मोड है तो साइन 3x की लूप जो बनेगी वो ऐसे बनेगी 0 से पाई बाई 3, और यहां क्या आएगा माइनस पाई बाई 3। तो यदि आपको साइन 3x का मोड बनाना है तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा पहली बात तो, और जो इसकी लूप आएगी वो कहां से आएगी 0 से पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, और इधर आएगा माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसे तो इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन वो कह रहा माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 से 0, तो ये वाला एरिया कितना हो गया भाई, ये हो गया 2, और माइनस पाई बाई 3 से 0 और 0 से पाई बाई 3, ये वाला एरिया भी कितना हो गया 2। तो आंसर बता सकते हो इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। क्लियर है क्या बात। ऐसे सॉल्व करना है। अगर जो x की जगह 3x वगैरह कुछ आ जाए तो, समझ में आई बात। बस इसकी लूप का इंटरवल चेंज हो जाएगा, पाई से डिवाइड कर देंगे जो उसके x में मल्टीप्लाई में है। जैसे 3x का कितना हो गया पाई बाई 3, कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी हो जाए तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। मेरे को आप ये बता दो, आप अगर जो आपने सॉल्व कर दिया है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ
एग्जाम्पल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ -2π/5 से लेके π/5 है ना भाई, और कितना लिखूं, साइन 5x इंटू dx। बता सकते हो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? मोड भी लगा लो, मोड, चलो मोड मत लगाओ, एक तो ये लगा दो, दूसरा इसमें क्या लगाओगे आप, -2π/5 से π/5 मोड साइन 5x। बताओ, दोनों का आंसर बता दो। इसमें तो मोड नहीं लगाया, इसमें मोड लगाया है। ओ कितना आंसर आया प्रज्ञा, ऊपर वाले का आंसर? लूप बता सकते हो कहां से कहां तक बनेगी? अरे x होता है तो लूप कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई, तो 5x है तो कहां से कहां तक होगी भाई, 0 से π/5। तो साइन π/x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यूं करके, बोलो ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? कहां से कहां तक, 0 से π/5, 2π/5 और 3π/5, और इधर कितना आएगा, -π/5। क्लियर है क्या बात, -2π/5। देखो जरा बोर्ड पे, देखो जरा बोर्ड पे, ये साइन 5x है, दिस इज साइन 5x dx, -2π/5 से π/5 यहां तक, ये एरिया निकालना है इसका, ये वाला, ये निकालना है। तो ये वाला एक लूप का एरिया कितना था, 2, तो नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, -2, और ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2। तो जब जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 - 2 + 2 = 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, समझ में आ रही है बात? नहीं, लेकिन यदि sin 5x को देखोगे तो ये मोड बनेगा। मोड में कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके। 5x का इंटरवल एक लूप कहां से कहां तक होगा, 0 से π/5 और 2π/5, -π/5, -2π/5, कहां से कहां तक, -2π/5 से π/5, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, कितना हो गया, 2 2 2। आंसर कितना लिख दूं इसका, 6। दोनों ग्राफ बना लेना, समझ में आई बात? ऐसे करके करना सॉल्व, बिना इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टी लगाए, ग्राफ को देख करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। क्या हुआ, चलो जा तो जान दो। जब कॉपी करना तो बता देना भाई।
ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, हमें इसमें ही ध्यान लगाना है कि जैसे साइन 3x का लूप था तो 0 से पाई होता है नॉर्मली, तो जैसे साइन x का एक लूप देखूं तो 0 टू पाई होता है, लिखते रहना इसे। और मैंने बताया साइन 3x का लूप कहां से होगा, 0 टू पाई बाई 3, जो इसके मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। यदि मैं आपसे कहूं साइन 2 पाई x का लूप कहां से कहां तक होगा भाई, साइन x का 0 से पाई, तो 0 टू कितना कर दूंगा, पाई बाई 2 पाई, जो x के डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 0 टू 1/2 हो जाएगा साइन 2 पाई x का लूप। समझ में आ रही है ना बात। तो यदि मैं साइन 2 पाई x y इक्वल टू साइन 2 पाई x का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो कैसे कैसे बनेगा बताओ, ऐसे बनेगा, ऐसे करके लूप कहां से कहां थे, 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1 से 3/2, ऐसे, और इधर कितना आएगा भाई, -1/2। समझ में आ रही है बात, ये हो गया। तो वो आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप डायरेक्ट कर देना, है ना भाई, इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, वो पूछेगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, है ना, -1/2 से 1 साइन 2 पाई बाई एक्स dx, तो बता सकते हो भाई आंसर कितना आएगा इसका, -1/2 से 1 का इंटीग्रेशन। प्रज्ञा बताओ बेटा, दिशा एंड कशिश आंसर। समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहने का तुम्हारा ये है। अरे बता दो भैया, कितना आंसर आएगा भाई इसका, साइन 2 पाई एक्स का ग्राफ ये बनेगा, -1/2 से 0, 0 से 1/2, 1/2 से 1, तो इसे इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, अरे ये इंटीग्रेट करना है ये, नहीं आ रहा समझ में। प्रज्ञा आप बताओ बेटा। ना यस सर ना नो सर, अबे ऐसे नहीं पढ़ा सकते अपन। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं, पहले ये बताओ।
हाँ दिशा, बेटा नहीं बता पा रहे आप इसका आंसर? साइन 2π x का ग्राफ बना हुआ तो है। साइन 2π x का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। अरे साइन x हो, साइन 2πx हो, साइन 3x हो, साइन 5x हो, तो ग्राफ तो उसका ऐसे ही बनना है। बस इसके लूप, हाँ -2। तो इतनी देर लगाओगे आप? क्या कर रहे थे जब से अब तक? एक काम करना है। देखो इधर तो बस ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इंटरवल चेंज हो जाएगा लूप का। मैंने बताया ना साइन एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई। तो 3x का कहां से होगा? 0 टू पाई में डिवाइड कर देंगे 3 की। तो साइन 2πx क्या क्या होगा? 0 टू पाई तो होता है साइन एक्स में, तो पाई में डिवाइड कर देंगे 2 पाई की। तो कहां से कहां तक होगा? 0 से 1/2। 0 से 1/2, फिर इधर -1/2 आएगा, फिर 1/2 ऐड कर देंगे 1, फिर 3/2। तो उसने ये पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ कहां से कहां तक? -1/2 से 1 तक। तो साइन 2πx का ग्राफ जो बनेगा वो 0 टू 1/2, फिर 1 और 3/2, और ये -1/2। और एक लूप का एरिया कितना होता है? एक लूप का एरिया 2, इसका एरिया -2, इसका एरिया -2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा? -1/2 यहां से लेके यहां तक। तो ये 2 और 2 -2 तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका -2 + 2 -2। आंसर कितना आ गया? -2। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? I = इंटीग्रेशन -1/2 1। अब यहां पे वो लगा देगा, मोड लगा देगा, sin 2πx dx लगा देगा। तो जब आप इसमें मोड लगा दोगे तो बताओ फिर कितना आएगा? ये सारा का सारा मोड sin x का ग्राफ कैसे बनता है? मोड sin x का तो ऐसे ही बनता है। केवल और केवल अंतर किस में आएगा? डिफरेंस केवल लूप की पीरियड में। तो 0, मैंने बताया ना sin 2πx कहां से कहां तक होगा इसका पीरियड? 0 से 1/2 से 1 से 3/2, इधर आएगा -1/2। लेकिन ये किसका? मोड sin x का। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? -1/2 से 1। तो कौन सा वाला एरिया आएगा? ये एरिया आएगा। देखो ये कितना हो गया? 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो आंसर कितना है? 2 + 2 = 6। ऐसे करना है। पहले वाले क्वेश्चन भी चेक करो आप। इतनी देर लगाते हो आप, बता भी नहीं हो कि आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। बेटा कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। अच्छा ठीक है, बता दिया करो बच्चों। नहीं, अब तुम सामने बैठे हो तो मैं तुम्हारी कॉपी भी देख लूं। अब तुम बैठे हो इतनी दूर, तो समझा तो देंगे ही, लेकिन पता तो लगे। देखो तो इस तरीके से है। तो sin x हो या cos x हो, मोड में हो या बिना मोड हो, तो आपको sin x के बारे में या cos x के बारे में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है। अब मैं आपको वैसे ही एक इंटीग्रेशन दे देता हूं। इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताना थोड़ा सा कि मान लिया इंटीग्रेशन है y = x sin πx का इंटीग्रेशन कर दो। कैसे करोगे? बोलो बाई पार्ट्स करेंगे।
u और v मान करके, है ना। तो इसे मान लेंगे u, इसे मान लेंगे v। तो x एज इट इज साइन पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x और डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, डिफरेंशिएशन x का कितना आएगा 1, और ये एज इट इज आएगा कॉस पाई x अपॉन पाई इंटू dx आ जाएगा। सही है बात? ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस पाई कॉस पाई एक्स इंटू dx एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई। कॉस एक्स का क्या आएगा बेटा? साइन पाई एक्स अपॉन पाई। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये ध्यान रखो, थोड़ा सा रफ में भी कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इसे ध्यान रखना है। इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान से देखो, अगर जो आपको y साइन पाई एक्स के बारे में इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो बोर्ड पे देखो भाई, साइन पाई एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस इसकी लूप चेंज हो जाएगी, लूप का इंटरवल चेंज हो जाएगा। बता सकता कोई इसका इंटरवल कहां से कहां तक रहेगा? 0 से कशिश दिशा एंड प्रज्ञा, बताओ बेटा, साइन पाई एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक रहेगा? 0 से कहां लिखूं? जी देखो यहां साइन एक्स का 0 टू पाई, तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? पाई। तो कितना हो जाएगा? 0 टू पाई तो होता है, डिवाइड किससे कर दें? पाई से। तो कितना हो जाएगा? 0 टू 1। ये मैं कह रहा हूं आपसे। अगर जो मैं आपसे पूछूं साइन 4x का लूप का इंटरवल कहां से होगा, तो साइन x का कहां होता है? साइन 0 से पाई होता है। तो 4x का कहां से हो जाएगा? 0 टू 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, समझे ना। ऐसे अगर जो यहाँ पे पाई एक्स है तो पाई, तो फिर ये 0 से 1 आ गया, है ना। 4 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, जैसे मैंने यहां किया था। क्या? साइन 2 पाई एक्स, तो साइन एक्स का कहां से कहां तक होता है? 0 से x। तो 2 पाई एक्स का लूप का इंटरवल कहां से हो जाएगा? 0 टू x को डिवाइड कर देंगे, 0 टू पाई होता है ना ये। साइन एक्स का 0 टू पाई, 2 पाई एक्स का 0 टू पाई अपॉन 2 पाई, तो 0 टू 1/2 आ जाता है। ये छोटी सी तो बात है, अब इसमें इतना समझना नहीं है ज्यादा, समझे। तो देखो बोर्ड पे देखो, तो साइन पाई एक्स का कहां से कहां तक आएगा भाई? साइन एक्स का दोबारा से लिख लो, 0 टू पाई होता है, और साइन पाई एक्स का जो होगा 0 से डिवाइड करेंगे पाई की, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही हो जाता है। तो 0 टू 1 हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्लियर है क्या बात? ऐसे बोलो, सही है। 0 टू 1, तो
ये हो जाएगा साइन पाई एक्स 0 to 1 से 2 से 3, 0 से 1, 1 से 2, और इधर आएगा माइनस, इधर आएगा -2। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स, ऐसे साइन पाई एक्स का इंटरवल। मोड की बात करें हम, अरे मोड साइन एक्स, मोड साइन पाई एक्स, तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा मोड साइन एक्स का, लेकिन इंटरवल चेंज हो जाएगा। कहां से कहां तक आएगा? 0 से 1 से 2 से 3 से -1 से -2, ऐसे करके ये होता है। ऐसे बनते हैं मोड साइन एक्स वन एक्स का ग्राफ। ऐसे कॉस एक्स में भी आएगा, समझे? कॉपी करो थोड़ा समझ समझ के, कई बार बता चुका हूं अब मैं। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान से देखो, मैं इसे साफ करता हूं यहां पे। अब मेरे को आप आंसर बताना किसका? y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ कितना, -1 से 3/2 साइन पाई एक्स का मोड का इंटीग्रेशन का आंसर बताओ कितना होगा। देखो ध्यान से, साइन पाई एक्स के बारे में तो पता ही है अपने को भाई। साइन पाई एक्स का जो लूप होगा 0 to पाई, तो साइन एक्स का होता है, डिवाइड किससे कर देंगे? पाई से, 0 to 1 हो जाएगा लूप, सही है? तो अभी मैं मोड साइन पाई एक्स की ग्राफ बनाऊंगा, तो मोड साइन पाई एक्स का तो ऐसे ही बनेगा, एक 0 to 1 से 2 से 3 से -1। कहां से कहां तक इंटर डिफरेंशिएशन करना है भाई? अच्छा मोड है, मोड है सर 5 रहेगा ना? नहीं, एक मिनट देखो, 5 नहीं आएगा, देखो ध्यान से। मोड है तो मोड साइन एक्स का तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यूं करके, सही है? और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -1 से 3/2, 3/2 है लिमिट, ध्यान रखना। तो एक तो ये आ गया ग्राफ का एरिया, एक ये आ गया, और 3/2 का मतलब है, हाँ 5 आ जाएगा इसमें। तो इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहां 1.5 आएगा ना, ये कितना आएगा? 3/2, तो ये आ जाएगा, सही है? तो आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। तो आंसर कितना लिख दूं? 2 + 2 + 1 = 5 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो ये तो 5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैं कई बार करा चुका हूं आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसे मिटाना नहीं चाहता क्योंकि ये क्वेश्चन है। कॉपी करो आप इसे। और नंबर 1 कुछ है? मोबाइल डेटा यूज
कितने वाला रिचार्ज करा तो पर डे के हिसाब से कितने रुपए का? हाँ भाई 200। देखो अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये -1 से 3/2 तो आंसर तो आप आसानी से लिख दोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर है x, समझे, ये है x, इसका आंसर बताना है आपको। क्लियर है क्या बात? ये x sin पाई x का मोड का डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 3π/2, ये है क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? अब देखो इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करो, बताओ। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई में आ गया x, तो अब हमें इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी पड़ेगी, समझे, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी पड़ेगी। जैसे ए बी लिखा हो ना, ए बी का मोड, तो मोड ए इंटू मोड बी ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, इससे मैं लिख दूंगा थोड़ी देर, यहां पे आप ऐसे लिख लो कि इससे -1 to 3π/2 मोड साइन पाई एक्स इंटू dx। क्लियर है क्या बात? अब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाऊंगा, लिमिट स्प्लिट करूंगा, क्योंकि मेरे को इसमें मोड x आ गया, तो x का मोड हटाना है और साइन x का भी मोड हटाना है, साइन पाई x का, है ना। तो देखो बोर्ड पे साइन x, ये जो x है, लिमिट कहां से कहां तक है? -1 से 3/2, तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा, लिमिट इसे स्प्लिट करूंगा, कहां से कहां तक? -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3π/2, ऐसे मैं लिमिट स्प्लिट करूंगा इसकी। देखो -1 से 0 मैं लिख देता हूं इसमें, है ना, थोड़ा समझ लेना आप। 3 इंटरवल बनेंगे इसके, -1 से 0, सॉरी -1 से 0, x कैसा है भाई? नेगेटिव, बोलो। और साइन पाई x कैसा रहेगा? अरे साइन पाई x का तो ग्राफ हमने ऐसे बनाया था ना, कैसे बनता है? साइन पाई x 0 से 1 से 2 से 3 से -1 से -2, बताओ साइन पाई x जो रहेगा वो कैसा रहेगा भाई? -1 से 0, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो जब मोड हटाओगे तो इसमें भी -x आएगा और इसमें भी -πx आएगा। ये बात समझ में आती है नहीं? है? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अरे -1 से 0 मोड खोलना है ना इसका, समझे? देखो यहाँ पे अब 0 to 1 लेंगे, क्योंकि 0 to 1 है ना इसका, ये जो मोड है, साइन एक्स चेंज हो रहा है ना, साइन एक्स, साइन पाई एक्स पॉजिटिव ही थोड़ी ना, नेगेटिव थोड़ा है। जब मोड हटाएंगे तो देखना पड़ेगा हमें कि साइन पाई एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे करके। तो मैंने -1 से 0 रख लिया, तो -1 से 0 देखोगे तो -1 से 0 x भी नेगेटिव रहेगा, तो -x, मोड हटाया -x, मोड हटाया -sin पाई x। अब 0 to 1 देखो, यहां देखो 0 to 1, जब आप 0 to 1 देखोगे तो x कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव। और 0 to 1 में sin पाई x भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बोलो, तो जब आप मोड हटाओगे तो यहां x आएगा और यहां भी कितना आएगा? sin पाई x आएगा। आगे बात समझ में? प्लस लिमिट तीसरी कौन सी रह गई? -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3π/2। 0 से 1, 1 से 3π/2 कहां आएगा? यहां पे आएगा। तो अब देखो
एक्स तो अब पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन साइन पाई एक्स क्या रह जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो इसका मतलब जब आप मोड हटाओगे तो एक्स तो एज इट इज, लेकिन ये क्या जाएगा, साइन पाई एक्स डीएक्स। क्लियर है क्या बात इतनी? ये बताओ, ये इस तरीके से मोड हटाना होता है अपने को। मोड हटाने के लिए इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा करके, और प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि मोड एक्स या मोड साइन पाई एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव है तो मोड हटा के पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव है तो मोड हटा करके नेगेटिव, ऐसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, साइन पाई एक्स का ग्राफ ही आना चाहिए अपने को। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ कितना होता है, कहां से कहां तक होता है, नहीं तो कैसे हटाओगे मोड, है ना। कॉपी करो, कॉपी कर लेना तो बता देना। प्रज्ञा, कशिश एंड दिशा, हाँ समझ में आ रही है बात? नहीं दिशा बेटा बताओ तो सही, एक बार बोल दिया करो यस सर यस सर। हाँ कशिश तुम भी बोलो यस सर। अबे तुम बैठ के घर में अपने पढ़ते रहते हो आराम से, मैं बोलता रहता हूँ यहाँ पे, है वो तो ये माइक है तो नहीं तो चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो जाए आराम व्यक्ति है। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। हाँ अब देखो ध्यान से, अब मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। इसके नीचे जो लाइन लिखोगे आप बोर्ड पे देखना, ये -1 से 0, ये क्या हो जाएगा x साइन पाई एक्स dx, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा 0 to 1 x साइन पाई एक्स dx, ये हो जाएगा -1 से 3π/2 x साइन पाई एक्स dx। क्लियर है क्या बात? अब देखो तो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये तो प्लस है ये भी प्लस है, -1 से 0 और 0 से 1, तो क्या मैं इन्हें जोड़ ले दूं? हाँ जोड़ सकता हूं। कहां से कहां तक कर दूं? -1 से 1 कर दूंगा, क्योंकि तो 0 है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 उल्टी अप्लाई कर दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिमिट स्प्लिटिंग करने की जगह लिमिट को मैंने ऐड कर दिया, x साइन पाई एक्स dx, ये आ जाएगा -1 to 3π/2 3/2 x साइन पाई एक्स dx। ये आ गया इंटीग्रेशन। देखो क्लियर है क्या बात? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। तो x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, ये रहा। अब बस उसमें लिमिट पुट करनी है। यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं। इसमें -1 से 0 0 से 1, ये हमने लिमिट पुट कर, लिमिट को ऐड कर दिया। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन रफ में कर लोगे आप,
एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो इसे रफ में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मैंने पहले निकलवा दिया था। तो देखो ध्यान से, अब आंसर कैसे लिखेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। सही है भाई बात। इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, यहां पे चिन्ह लगाएंगे माइनस का, बोलो, और पाई एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन आएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स, कहां से लेके कहां तक, लिमिट कितनी रखें भाई इसकी, 1 से 3/2, 3/2। तो पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा सही तरीके से। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, नहीं आंसर आते नहीं है बच्चों के, इसमें कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। तो पहले रखेंगे हम 1, है ना भाई, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा cos पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। सही है क्या बात, ये रहा माइनस, वैसे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, रखो रखो आप इसमें, फिर -1 रखना, रखो बेटा। जब आप -1 रखोगे तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा यहां पे, और ये तो हो जाएगा cos पाई अपॉन पाई, है ना, प्लस जब इसमें -1 रखोगे तो माइनस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो इसका आ जाएगा। सही है बात, माइनस लगा करके, ये तो एक ये वाला बन गया, दूसरा वाला बनेगा माइनस लगा करके, ये माइनस यहां पे आ गया, फिर 3/2 रखेंगे तो -3/2 cos 3/2 अपॉन पाई प्लस साइन 3/2 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगा करके 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -1 से माइनस इंटू 1 cos पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये नीचे वाले का है। काफी लेंदी हो गया सवाल तो नहीं, लेकिन आंसर तो इसका छोटा सा ही आएगा। साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है क्या बात। बोर्ड पे देखो, cos पाई कितना होता है भाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहां पे तो -1 था, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू -1 इंटू 1 तो 1 अपॉन पाई। ठीक है भाई, अच्छा ये कितना जाएगा, -1 1 अपॉन पाई, माइनस इंटू -1 1 अपॉन पाई, ये आ जाएगा, क्योंकि cos पाई कितना होगा, -1, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन पाई आ जाएगा। सही है, अब लगाएंगे हम बड़ा वाला ये माइनस, cos 3/2 कितना होगा, 0, समझ में आई बात, और साइन पाई कितना होगा, 0, तो माइनस लगा के साइन 3/2, अरे साइन 3/2 की वैल्यू कितनी होती है बता सकता है कोई बच्चा, कॉपी करो यहां तक आराम से करो कॉपी, ज्यादा बड़ा सवाल हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन एक सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा ऐसे।
हाँ भाई, 3π/2 कितना होता है भाई प्रज्ञा? बोलो -1, नहीं बता देता हूं, है ना। sin 3π/2 -1 अपॉन π² तो यहां आ जाएगा। अब बोर्ड पे देखो इधर, ये माइनस है, एक माइनस यहां पर है, और ये cos पाई भी कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 1/π आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो देखना जरा कितना जाएगा ये, 2/π माइनस माइनस 1/π² प्लस 1/π, तो आंसर कितना आ गया 3/π प्लस 1/π², π² कॉमन लेके 3/1, दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा 3π + 1, 3π + 1/π² इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। Certain. ठीक है, तो ये है देखो, तो काफी बड़ा सवाल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप समझ समझ के करोगे तो जो छोटे छोटे सवाल हैं वो तो हो ही जाएंगे काफी हद तक, है ना भाई। इसमें मोड हटाने की बात थी कि मोड किस तरीके से हटाओगे, तो मोड हटाने के लिए x का इंटरवल देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहां से, sin πx का इंटरवल भी देखना पड़ेगा, प्लस माइनस कहां पे कहां तक है, और फिर प्रॉपर्टी लगा करके x sin πx का इंटीग्रेशन आपको अलग से रफ में कैलकुलेट करके उनकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आंसर आएगा। ठीक है, तो एक दो बात करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। लेकिन जेईई मेंस में तो इतना टफ क्वेश्चन इतना आने का भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें, क्लियर है क्या बात। लेकिन फिर भी आपने को करना पड़ेगा ये ऐसे, सही है। एक तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मैं आपको समझा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है ना। जैसे कोई भी नंबर है x, उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साइड में लिख देता हूं
2.7 को 2 प्लस 0.7 लिख देंगे। ये तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स को इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट भी लिख सकते हो, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस, है ना। मैं क्या बोलता हूं इससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है क्या बात। इसका जो ग्राफ बनता है आप देख लेना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से -1 से -2 से -3, है ना। ऐसे बनता है, ऐसे करके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। ये होता 1, ये होता 2, ये होता 3। ये इसका बना रहा हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, है ना। ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे। ये होगा -2, -1, ये कितना हो जाएगा -3। क्लियर है क्या बात। तो ये पीरियडिक फंक्शन है, वो पीरियडिक तो नहीं है ना। ये इस टाइप से फंक्शन है। ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1, ये ओपन इंटरवल होता है बेटा, ये ओपन इंटरवल है जो गोला लग रहा है, समझे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 की वैल्यू, बता सकता है कोई बच्चा। प्रज्ञा, कशिश, दिशा। three, हाँ 3, वेरी गुड, 3 आती है। तो देखो कैसे आती है, ग्राफ से देख करके देखेंगे। 3.2 कहां पर बैठेगा, 3.2 यहां पे बैठेगा, इधर पड़ेगा ना यहाँ पे 3.2, और 3.2 की वैल्यू कितनी है 3, ऐसे है। तो यानी 3 से 4 के बीच में, जैसे 3 से 4 के बीच में 3.5, 3.65, 3.7, 3.8, इन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ये है कहने का मतलब। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से अगर जो मैं आपसे पूछूं कि -0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहां से होगी, देखो 0.5 कहां पड़ेगा, यहां पे, और ये वैल्यू कितनी है भाई 0। समझ में आई बात। ऐसी में यदि आपसे पूछूं -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, कितना होगा भाई दिशा, -1.2, -2, वेरी गुड। आवाज भी आपकी स्लो आ रही है बेटा, है ना। ये रहा, देखो -1.2 कहां पे है, ये तो -1, ये 2, तो यहां पड़ेगा -1.2, तो इसकी वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि इससे एक कम जो नेगेटिव इंटीजर है वो आता है। यहां पे देखो -3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इससे पहले वाला, -3 से पहले वाला इंटीजर -4। समझ में आ रही है बात। अगर जो मैं पूछूं -0.3 कितना होगा, इससे पहले वाला इंटीजर -1, देख लो -0.03 कहां पर बैठ रहा है, यहां पर पड़ रहा है, यार ना 0.03, वो भी माइनस में, इसकी वैल्यू कितनी है -1। समझ में आ रही है बात नहीं। और अगर जो मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है तो 5 ही आंसर आएगा इसका। क्लियर है क्या बात। -2 है तो -2 ही आंसर आएगा इसका। कॉपी कर लो इसे एक बार, बोर्ड पे देखो एक बार, मैं और भी बता देता हूं इसका। जो इसमें एरिया बनेगा ये, चलो आप इसे ऐसी कॉपी कर लो, जब क्वेश्चन में कराएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फटाफट कॉपी कर लो आप। जब कॉपी करना तो बता देना। प्रज्ञा समझ में आई भाई बात आपको,
Yes, sir. हाँ, जब कॉपी करना तो बता देना। ये ऐसे होता है ना। आगे भी बढ़ सकता है। ये -1 से स्टार्ट होता है, ये -2 से स्टार्ट होता है, ये -3 से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, -3 -2 -1 ऐसे करो। आप मेरे को इसको ग्राफ को देख करके एक एग्जांपल बता सकते हो। इंटीग्रेशन करना है मेरे को 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। कौन आंसर बताएगा इसका? 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन करना है। कितना आंसर आएगा दिशा? Sir, 4 तो आएगा। अरे 4 कैसे आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ये है, इसमें गंदगी नहीं फैलानी है, दूसरा ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 4? ये 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 आ गया ना, 1 2 3 और ये आ गया 4। समझ में आई बात? तो 0 से 4 आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब ये एरिया निकालना है, आपका मतलब ये एरिया निकालना है, आपका मतलब ये एरिया निकालना है। नहीं आई बात समझ में? तो एक डिब्बे का एरिया कितना आएगा इसका? ये आएगा 1। ये वाला एरिया कितना आएगा भाई? ये आएगा 2। और ये एरिया कितना आएगा? ये आएगा 3। देख लो चाहे, बोलो, समझे ना? तो कितना आंसर लिख दो इसका? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 = 6 इज द करेक्ट आंसर। इसका एरिया आएगा 3, 6 इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? एरिया से देख के कर लेंगे हम। नहीं तो ये तो एक मेथड हो गया ग्राफ देख करके। नहीं, कॉपी करो यहां तक जल्दी तेजी से। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख देना बेटा, फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, है ना? जैसे y = x² होता है ना, ऐसे y = x² का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। ऐसे y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ये डंडे डंडे बनते हैं यूं, जैसे स्टेयर हो जीने की। जब कॉपी करना तो बता देना। कॉपी कर लिया भाई? सर 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, जल्दी करा करो।
डन सर। चलो देखो, ये तो हो गया इसका मेथड 1 ग्राफ से। ये भी यूजफुल है, लेकिन हर हर समय ये वैलिड मतलब काम नहीं करता। मैं इसका आपको दूसरा तरीका ही बताता हूं। देखो कैसे, लिमिट स्प्लिट करके, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा करके। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के डिफाइंड फंक्शन है। जैसे 0 से 1 तक मैं इसे लिखूंगा 0 से 4 के लिए। 0 से 1 तक ये अलग है। कितना है भाई 0 से 1 तक? ये 0 प्लस 1 to 2। 1 to 2 इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 1। 2 to 3, 2 to 3 इसकी वैल्यू कितनी है भाई? बोलो 2। और 3 to 4, 3 to 4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं। ये तो हो जाएगा 0 प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x। कहां से कहां तक? 1 से 2। 2 तो आ जाएगा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा? x। लिमिट आएगी 2 to 3 प्लस 3 बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? 3 से 4। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, लिमिट है 1 to 2। 1 to 2 कितना आंसर आएगा? 0 प्लस 2 minus 1 प्लस 2 into 3 minus 2 प्लस 3 into 4 minus 3। कितना आंसर आएगा भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर दी बेटा हमने इसमें। क्या अप्लाई कर दिया? प्रॉपर्टी नंबर 3। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लर्न इन दिस वे। समझ में आई बात? दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 2। लिमिट स्प्लिट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हाउ टू इंटीग्रेट। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। वैसे तो वो भी आपको आता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बताना पड़ेगा ही, है ना। क्या है? y इक्वल टू x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे कहलाएगा भाई? इसका ग्राफ जो बनता है y इक्वल टू x 0 से 1 से 2 से 3 से -1 से -2। कैसे बनेगा? ऐसे। इट इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ 4, है ना। ये होता है। मैं बता देता हूं इसका एग्जांपल। देखो यह पीरियोडिक फंक्शन है, ये है ना। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक कितना है इसका? ये देखो 0 से 1, 1 से 2 फिर से रिपीट हो रहा है। पीरियड है इसका 1, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट 3.2 है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? दिशा। बोलो। अरे देखो इधर 3.2। नहीं नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट
ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो गया इसका। इसका आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। इसकी वैल्यू कितनी रहती है पता है आपको? ये जो छत है ये है 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है ना, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कहां से कहां तक रहेगा? वो 0 से लेस देन 1 रहेगा ओपन इंटरवल में। 1 हो नहीं पाएगी इसकी वैल्यू, 0 से 1 तक जाएगा, लेकिन 1 पे ओपन इंटरवल है। 1 से 2, 1 से फिर 0 से फिर 1, 0 से फिर 1, 0 से फिर 1। बोर्ड पे देखो, यदि मैं आपसे पूछता 0.2 की फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.2 कितना आएगा? ये है पॉइंट, ये 45 डिग्री होती है भाई स्लोप इसकी। कितनी होती है? 45 डिग्री। क्योंकि ये भी 1, अरे ये इंटरवल कितना है? 1, और ऊंचाई कितनी है? 1, तो 45 डिग्री बनता है। यहाँ पे ये जो झंडे लगे हुए हैं ना टेढ़े करके, ये 45 डिग्री पे है। आ गई क्या बात समझ में? तो देखो, अगर जो मैं यहां 0.2 लिखूं तो 0.2, 0 से 0.2, तो ऊपर भी कितना जाएगा? 0.2। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 कितना होगा? 0.2 होगा। अब देखो, मैं आपसे पूछूं 1.2 कितना होगा, तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया 0.2। तो यहां भी कितनी डिस्टेंस है? ये 0.2। तो ऊपर कितनी डिस्टेंस होगी? 0.2। तो 1.2 का भी कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होगा। और 3.2 का भी कितना होगा? 0.2। 4.2 का भी कितना फ्रैक्शनल पार्ट होगा? 0.2 ही होगा। क्लियर है क्या बात भाई? सबका 0.2 होगा। ऐसे है आंसर इसका। हाँ भाई, बारिश में मजा आ गया देखने में। क्या?